निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, हिंदी है इस देश की बिंदी, हिंदी का स्वाभिमान बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सितंबर की तारीख 14, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं, के उपलक्ष्य में कुछ बोल रहा हूँगा, मगर नहीं, मैं सितंबर की ही एक दूसरी तारीख पर आए इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा के परिणामों के आधार पर आज आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। जी प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और आज हम बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों और उस परिणामों में हिंदी माध्यम प्रतिभागियों के परिणाम के आधार पर जो आंकड़े तैयार हुए हैं उन आंकड़ों पर। सबसे पहले इस बार आए परीक्षा परिणाम और इसके पूर्व जो परिणाम थे उनकी संख्या देख लीजिए। इस बार घोषित परिणामों की जो पूरी तरीके से संख्या हिंदी माध्यम की बताई जा रही है वो कुछ लोग 11 बता रहे हैं, कुछ 16, हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं। 11, 16 और कुछ कोचिंग संस्थानों की माने तो 30, और हम सबसे अधिकतम को ही यदि विश्वास पात्र मान लें तो वह 30 है। एक बड़ी सी संख्या में 30 आंकड़ा, उसके पहले के आंकड़े 20-25 के आसपास, और यह क्रम पिछले 7-8 सालों से निरंतर बना हुआ है। हिंदी माध्यम परीक्षार्थियों की यदि बातचीत हो तो इनकी तादाद बहुत बड़ी है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, जनसंख्या की दृष्टिकोण से भी। जितने परीक्षार्थी बैठते हैं उनमें इनकी संख्या एक लंबे पैमाने की होती है, एक बड़े पैमाने की होती है, लेकिन जब परिणाम निकलते हैं तब क्यों इनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक होती है, यह हर वर्ष जब परिणाम निकलते हैं तब बहस का मुद्दा होता है। इस वर्ष भी परिणाम निकलने के बाद तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स इस विमर्श से भरे रहे कि हिंदी माध्यम के परिणाम क्यों इस तरीके से बदस्तूर कम होते जा रहे हैं। जब मैंने कभी सिविल सेवा परीक्षा का मैं अभ्यर्थी नहीं रहा, लेकिन हमारी भी जब इस विषय में अभिरुचि बढ़ी कि क्या मामला है इस परीक्षा परिणाम के कम होने का, जो कि कुछ दशक पूर्व तक, कुछ 8-9 साल पहले तक एक अच्छी तादाद निकलती थी, आज इसमें इतनी गिरावट क्यों है। तो जब इस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से, इस क्षेत्र में लोगों को तैयार कर रहे लोगों से, कुछ अधिकारी वर्ग के लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो कुछ पॉइंट्स निकल के आए, कुछ जो मुख्य तथ्य हैं इन वर्ग के, इस हिंदी माध्यम वर्ग के कम होने के। इसका जो सबसे बड़ा एक कारण, जो मेरी बातचीत 4-5 लोगों से हुई और सबकी बातचीत का जो एक सामान्य सा निष्कर्ष है, कॉमन फैक्टर जिसको कहेंगे, वो ये निकला कि हिंदी माध्यम अब एक माध्यम नहीं है, हिंदी माध्यम एक वर्ग है। यूपीएससी के नजर में, सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर वह एक वर्ग है, वो एक क्लास है इस देश में। जैसा कि हम जानते हैं भारत में ही इंडिया भी है और भारत भी है, तो एक तरीके से हिंदी माध्यम अब एक दूसरा वर्ग हो चुका है, जिसे आप सामान्य सी भाषा में छोटा वर्ग कह सकते हैं। यह सबसे बड़ा तथ्य इस विशेषज्ञों के इस बातचीत से जो मुझे हल मिला, जो निष्कर्ष मिला, उसका यह था कि हिंदी माध्यम अब माध्यम नहीं, एक वर्ग हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम की सुप्रीमेसी है, उनकी सर्वोच्चता है, वो बढ़ती चली जा रही है। फिर मेरे पास कुछ पॉइंट्स नोट डाउन है, मैं उसको देखकर ही आपको बताना चाहूंगा। फिर प्रमुख कारणों में जो सबसे बड़ा कारण मिला वो ये था कि तंत्र का भेदभाव। जिस तंत्र के माध्यम से पूरी परीक्षा नियंत्रित होती है और इसकी कार्यशैलियों की पूरी तरीके से कार्रवाई की जाती है, प्रक्रिया पूर्ण होती है, उस पूरे तंत्र में ही हिंदी मीडियम को लेकर एक भेदभाव पनप चुका है, या वो भेदभाव है जिसकी अब मात्रा धीरे धीरे बढ़ चुकी है, जिसका परिणाम इस तरीके से निकलता है। एक अभ्यर्थी की माने और जो कि
इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने हमसे ये बताया कि जो मेन कारण है, उन्होंने जो अध्ययन किया, हालांकि उनका परिवेश पूर्णतः ग्रामीण परिवेश है, उन्होंने मुझे बताया कि सीसैट और जीएस ये जो प्रिलिमिनरी पेपर्स दोनों हैं, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का जीएस तो मजबूत होता है, परंतु सीसैट पर जाकर वह फेल्योर साबित होते हैं, कमतर साबित होते हैं। इसलिए उनके साथ वहां पर ही एक तरीके से अगर सामान्य भाषा में कहें तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिससे आगे की उनकी मात्रा मतलब उनके रास्ता यात्रा उनकी आगे की वो वहीं रुक जाती है, मात्रा भूल से निकल चुका था। फिर आते हैं प्रश्नों के माध्यम पर, जिस माध्यम की सबसे ज्यादा चर्चा है। प्रश्न तैयार होते हैं इंग्लिश में, उसका अनुवाद होता है हिंदी में, ट्रांसलेशन, और बकौल विशेषज्ञ जो ट्रांसलेशन होता है वो इस उम्दा क्लास का होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने के लिए पर्याप्त होता है। एक उदाहरण मैं ही देख रहा था कि एक जगह था कि इंग्लिश तर्जुमा यह था कि भारत में मतलब आपदा आती है या, लेकिन उसका हिंदी में वो आपदा मुक्त कहना चाहते थे, इंग्लिश में आपदा मुक्त कहा गया, और हिंदी में उसका जब ट्रांसलेशन था वो आपदा युक्त कर दिया गया था। और ये देखिए कि ट्रांसलेशन का जो यहाँ पे अनुवाद हो रहा है, जो क्वेश्चंस का, प्रश्नों का जो अनुवाद है इंग्लिश से हिंदी में, उसका सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि वो बहुत फिर सामान्य हिंदी का ना प्रयोग होकर वो बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ टाइप के शब्द हो जाते हैं। तो हिंदी का कोई विशेषज्ञ भी वहां पर भ्रमित हो सकता है, ऐसा मुझे बताया गया। और जो सामान्य हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है उसको इंग्लिश फोबिया है, इंग्लिश से एक डर बना हुआ है, और हिंदी से वो भ्रमित हो जाएगा, इस तरीके का अनुवाद है, और यहीं पे वो मात खा सकते हैं। तीसरी बात जो कि सबसे प्रमुख है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सारी चीजों को दुरुस्त करने की, और वो दुरुस्त न करके सिर्फ खुद को दुरुस्त कर रहे हैं, खुद को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय कोचिंग संस्थान हैं। इनकी आर्थिक क्षमता, इनकी भौतिक क्षमता में दिन प्रतिदिन इजाफा है, परंतु विद्यार्थियों के परिणाम में दिन प्रतिदिन गिरावट है। इनका करोड़ों अरबों का व्यवसाय, जी मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कोचिंग संस्थानों का व्यवसाय दिन प्रतिदिन पनप रहा है, किंतु विद्यार्थी के साथ दिन प्रतिदिन गुणात्मक गिरावट हो रही है। तो कोचिंग का जो मॉड्यूल है, कोचिंग का जो सिस्टम है, वो अपडेट नहीं हो रहे हैं। वो 10 साल पहले जो पढ़ा रहे थे, जो 10 साल पहले सुना रहे थे, वो आज भी सुना रहे हैं, वही वो आज भी बता रहे हैं। फिर कोचिंग के जब हम सिस्टम से उठते हैं ऊपर, तब बातचीत आती है प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न कहां से बन रहे हैं? हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है, वो जो प्रमुख जर्नल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, वो वहां से डायरेक्ट नहीं जुड़ाव है उसका, क्योंकि वो उस मीडियम से नहीं आता है। फिर मैं एक उदाहरण देता हूं कि द हिंदू के किसी आर्टिकल से मान लीजिए कि एक कोई सवाल तैयार होता है, और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी उस आर्टिकल को तो पढ़ नहीं पा रहा है, चाहे उसकी जो भी पृष्ठभूमि है उस वजह से, चाहे आज उसकी तैयारी का जो ढांचा है उस वजह से, तो सवालों से उसका जो जुड़ाव है वो प्रारंभिक तौर पर, सीधी तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है। बात करते हैं फिर हम उत्तर लेखन की। जो लिखने की कला कौशल है, वो हम विश्वविद्यालय हिंदी माध्यम से जो एक बेसिक अनुमान है वो यही है कि लोग आर्ट्स साइड से जाते हैं, कला संकाय से जाते हैं, तो विश्वविद्यालयों में वो खूब सुंदर महारथी बनकर लिखने की जो हमारी पारंपरिक विधि है उससे गुजर कर जाते हैं, और वहां पर आज स्मार्ट आंसर टेक्निक की आवश्यकता पाई जाती है। आप एक उत्तर को बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत व्याख्या कर तो दे रहे हैं, किंतु उसकी आपने एक ऐसी व्याख्या नहीं की, एक सुंदर व्याख्या नहीं की, चाहे वो पाई चार्ट के माध्यम से, चाहे अन्य ग्राफिक्स माध्यम से, जिससे वो मूल्यांकनकर्ता को आकर्षित कर पाई, वो उसको समझाने में ज्यादा काबिल हो सका आपका उत्तर। तो उत्तर का भी पक्ष स्वाभाविक तौर से कमजोर होता है। फिर
सारी मान लीजिए बाधाओं को हिंदी माध्यम वर्ग पार कर ले गया। मेन उसके साथ आती है जो दिक्कत, वो इंटरव्यू के समय, साक्षात्कार के समय। जब मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो उनका कहना था कि बोर्ड्स, जो इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कैसे बोर्ड में पड़ गया है कि सामने बैठे सारे लोगों को हिंदी के बारे में शायद सिर्फ क ख ग घ मालूम है और कुछ शायद ना मालूम हो। उनको हिंदी की बहुत बेसिक सी जानकारी है। फिर वहां पे आप अपना के किस तरह से भी प्रेजेंटेशन हिंदी में कर रहे हो, वो आपके लिए कमजोर साबित होता है। और फिर जो परिणाम आते हैं उसकी परिणति यही होती है जो पिछले 7-8 सालों में है। और एक बात जिसकी शिकायत सबने की है हिंदी माध्यम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, वह यह है कि आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसकी जो उचित तकनीक है उस तकनीक से नहीं करते हैं। आप मेहनत को बस समय और घंटों में बांट के करते हैं कि आप इतने घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं इसको तय नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में एक बहुत नवाचार की आवश्यकता है, सरकारी तंत्र के सक्रिय होने की आवश्यकता है। जो जागरूक लोग हैं, जो कोचिंग के लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो शिक्षक वर्ग है, इसकी एक भूमिका है। समाज की भूमिका है कि वो सिर्फ परिणामों के दिन यह ना कोसते फिरे कि हमारे परिणाम क्या हैं। वो जो लोग थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं वो इस बात को समझें कि इस पूरे परिणामों की इस प्रक्रिया के पीछे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या आयाम हैं। तब शायद जाकर हम परिणाम भी सुधार पाएंगे। हमारे आसपास के, हमारे स्वभाव और भाव और समाज से जुड़े लोग इन परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। तभी शायद भारत और इंडिया के बीच की खाई भी पट पाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मेरा क्षेत्र नहीं है, किंतु सामाजिक जागरूकपन की वजह से मैंने इस पर कुछ लोगों से बातचीत करके कुछ जानकारियां जुटाई थी जो आपसे साझा की है। जो आपको अच्छा लगा वो भी बताइएगा, जो कमी लगे वो भी बताइएगा। धन्यवाद।